अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक और वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं, जिसमें बेसिकली एडमिशन क्राइटेरिया और एडमिशन के मुतालिक जो स्टेप्स हैं ना, उनसे आप लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप फ़ौरन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन के लिए, उसमें आपकी मैट्रिक और एफएससी की मार्कशीट्स और उसके साथ पासपोर्ट, ये चीज़ें और आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, ये ज़रूरी हैं। तो जैसे भी आपने एडमिशन का प्रोग्राम बनाया है, फाइनल हुआ है, तो उसमें आपको पासपोर्ट अप्लाई कर देना चाहिए। मोस्टली बच्चों की हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं और उसमें पासपोर्ट की वजह से डिले हो जाती है। अक्सर कुछ बच्चे इस तरह एप्लीकेशन देते हैं कि जो ड्यू डेट या एंड डेट होती है एडमिशन की, वो नज़दीक होती है, तो उससे वो 3-4 दिन पहले उनका एडमिशन का प्रोग्राम फाइनल होता है और फिर पासपोर्ट की वजह से डिले हो जाती है और एक सेमेस्टर तक ज़ाया हो सकता है। तो पासपोर्ट आप लोगों ने पहले अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, ये आप लोगों तक बहुत पहुँचानी थी। तो पासपोर्ट की 2 कैटेगरीज़ हैं, 5 साल और 10 साल। वो 10 साल का ही होना चाहिए और पर्सनल फ़ोटोज़ आपके, वो उसमें कोई इतनी डिले नहीं है। और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का, जब एडमिशन आपका हो गया, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसेस आता है। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में आपने सबसे पहले, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन लिया है, तो आपकी स्कूल की जो सनद है और कॉलेज की सनद है, ये दोनों आपने अपने जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आपका जो मुतलका बोर्ड है, उससे अटेस्टेशन करवानी है। तो उसके लिए आपको बोर्ड में खुद जाना पड़ता है, या वहाँ जाके आपकी अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है। उसकी फ़ीस कोई पर सनद मेरे ख्याल में 3000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ थी, तो जब हमने करवाई है। और उसके बाद जैसे ही आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होगी, एक लिफाफे में आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे और वो उसी तरह उसी लिफाफे में आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आईबीसीसी लेने हैं, आईबीसीसी ऑफिस लेके जाने हैं। आईबीसीसी ऑफिस आपका जो मुतलका प्रोविंशियल कैपिटल शहर है कोई भी, उसमें से आपका आईबीसीसी ऑफिस होगा उस शहर में। वहाँ उसी तरह उस लिफाफे में बंद डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए उसकी आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, उसमें जो अटेस्टेशन की टाइमिंग है ना, वो सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक उसमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और उसके बाद 2 से 4 बजे तक डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न होते हैं। और अगर आप 2 से 4 बजे तक पहुँचे और डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए हैं, तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक मिल जाएंगे। इस तरह आईबीसीसी से अटेस्टेशन के बाद, आईबीसीसी में जो फ़ीस का क्राइटेरिया है, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर सनद अराउंड अबाउट 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ थी। आईबीसीसी के बाद मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो मूफा की अटेस्टेशन, मूफा की टाइमिंग आईबीसीसी से सेम ही है, सुबह 8 से 11 बजे तक और फिर 2 से 4 बजे तक। मूफा में अटेस्टेशन के लिए वहाँ कोई फ़ीस नहीं है एज सच, सिर्फ टिकट्स लगती हैं डॉक्यूमेंट्स पे वेरिफिकेशन के बाद, और उस टिकट्स की कुछ फ़ीस होती है 20-30 रुपये पाकिस्तानी। तो वो टिकट्स का मकसद होता है, वो बारकोड प्रिंटेड होती हैं और उस बारकोड से आप वो फर्दर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन स्टेटस। तो मूफा में अटेस्टेशन का और ये सारे जो कबल आपने स्टेप्स वेरिफिकेशन के किए हुए हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका जो जिस भी मुल्क में आप मूव कर रहे हैं, आपने एडमिशन करवाया और स्टडीज़ के सिलसिले से जा रहे हैं या माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए उस अगले कंट्री में डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल के लिए आपको उसके मुल्क की एम्बेसी जो आपके अपने कंट्री में, उससे वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। और उस मुल्क की एम्बेसी से वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको पहले अपने बाईस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से, आईबीसीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, आपके रिलेटेड बोर्ड से हो गई, उसके बाद आईबीसीसी से हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हो गई, उसके बाद आपको, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा सेंड करती है और वो वीज़ा अपनी एम्बेसी में सेंड करती है, जो भी आपकी कंट्री में। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवा रही हैं, फॉर एग्जांपल 22 से भी करवा रही हैं, आईबीसीसी से करवा रही हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवा रही हैं, तो आपने इस तरह कर सकते हैं आपके अपना, जब आपका वीज़ा रिसीव हो, आपको वो ईमेल रिसीव हो जाएगी या किसी भी तरह यूनिवर्सिटी आपको पैगाम पहुंच जाएगी। तो जैसे आप बेहतर ये है कि एक ही टाइम में चले जाएं कि एम्बेसी, उस वक्त जिस वक्त आपका वीज़ा का नोटिफिकेशन आएगा कि वीज़ा आपका आ गया, वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो उसी टाइम में आप जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से भी आपकी अटेस्टेशन ज़रूरी है, उसके अगले कंट्री की, डेस्टिनेशन कंट्री की एम्बेसी से। वहाँ से आप वीज़ा भी रिसीव करें, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं, एम्बेसी की टाइमिंग,
वो भी उसी तरह ऑफिशियल टाइम उनका होता है सुबह 8 से लेके ये ऑलमोस्ट 9 से लेके 4 बजे तक। तो उसकी जो फ़ीस की बात करें, अगर हम वीज़ा की फ़ीस जो थी ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमने रिसीव किया था ईरान का वीज़ा, तो उस वक्त इसकी थी 5000 के राउंड अबाउट, और डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन फ़ीस भी राउंड अबाउट पर सनद 5000 रुपीज़ ही थी। और ये चीज़ें, ये सारे स्टेप्स आपने जो हमें लगता था कि ये क्वेश्चन थे आने वाले स्टूडेंट्स के, और हमें ये लग रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी चाहिए आप सब लोगों तक। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट के अलावा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें आप सिंपली आपकी जो यूनिवर्सिटी डिग्री है उसको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना होता है दोबारा, आपकी जो रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और उसके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन की वेरिफिकेशन के बाद डेस्टिनेशन कंट्री की एम्बेसी से वेरिफिकेशन होती है। उसी तरह वीज़ा रिसीव करना और सारा स्टेप है। उसके बाद आप अपने अगले कंट्रीज़ में एजुकेशन के सिलसिले से जा रहे हैं, ये माइग्रेशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, अप्रूव्ड होंगे, इस चीज़ का आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा। और मज़ीद आपका अगर इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम लिंक हमने शेयर किया हुआ है, वहाँ से हमसे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ फर्दर वीडियोस में हमारी कोऑपरेशन के लिए हमारे साथ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।